जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अब आपका जो है जोन कल 7 अगस्त 2024 था, उस तक आपकी जो जोन चेंज करने का जो टेंशन था वो खत्म हो गया है। चाहे आपने जोन चेंज किया है या नहीं किया है, लेकिन अब जो है कोई जोन चेंज करने का जो टेंशन था, जो मन में हमेशा दुविधा थी कि कौन सा जोन चेंज करूं, कौन सा जोन रहने दूं, तो अब वो दुविधा खत्म हो गई है। अब बस आपको अब क्या करना है उसी पे मैं बात करने वाला हूं। तो अगर आपने अपने जोन मनपसंद चुन लिया है या फिर आपको लगा कि शायद मुझे ये जोन चुन लेना चाहिए, तो पहली बात तो अपने माइंड से सारी चीजें अब आपको निकाल देना चाहिए। अब आपको ये सोचना है कि मैंने जो भी जोन लिया हुआ है वो एकदम सेफ है, इसमें से एक पोस्ट मेरा है, ऐसा अपने माइंड में बना के रखना है। बिल्कुल 1% भी आने नहीं देना है कि अब जो है ये जोन में इतना कंपटीशन हो सकता है, वो जोन में इतना कंपटीशन हो सकता है, इसके बारे में सोचना नहीं है। अब अपनी तैयारी पर पूरा पूरा फोकस करना। अब जो है आपके पास जो भी टाइम है इसमें अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करना है और पूरा वो सेफ स्कोर क्या होगा कि जितना आप उसको ले आए तो एटलीस्ट सीबीटी 1 तो आपका क्लियर हो जाए। बाद में अपन सीबीटी 2 के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो एग्जाम है ये हमें होने वाला है अगस्त सितंबर में ही जाने वाला है, क्योंकि अभी जो है हमारा जो लास्ट डेट था जोन बदलने का, अब जो है सारी चीजें काउंट किए जाएगा कि किस जोन में कितने जो है एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, कहाँ पे है, तैयारी किया जाएगा। जब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं तो उस जोन से न जाकर के सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है तो आपके अपने शहर में ये एग्जाम हो जाएगा। ये लास्ट मोमेंट में हो सकता है कि रेलवे बदल सकती है, कभी कभी ये एग्जाम जो है जहां से आपने जिस जोन में भरा है वहां भी हो जाता है अगर रेलवे को लगा, लेकिन चांसेस पूरा है कि ये एग्जाम आपके अपने शहर में होगा। तो ये तो हो गई कि एग्जाम कहाँ होगी। अब बात करते हैं कि आपकी जो तैयारी है अब कैसी होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और आपके जनरल साइंस, इसी 4 सब्जेक्ट से सवाल आने वाले हैं और इसी में अपने जो है फोकस करना है कि कैसे मैं उस एग्जाम को सीबीटी 1 को पास करूं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एटलीस्ट जब आप जनरल यानी सामान्य या फिर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपका जो स्कोर है ये 40% यानी 75 प्रश्न आने वाले हैं, जिसके लिए आपके को 60 मिनट दिए जाएंगे, 1 घंटे का समय, और उसी में आपको 40% एटलीस्ट मिनिमम ये पासिंग मार्क है, इससे ज्यादा कम मत करना। कभी कभी इतने पर भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये अच्छी खासी हर एक जोन में बढ़ी हुई है। तो आपको एटलीस्ट अगर आप सामान्य सामान्य या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपका स्कोर जो है 75 का 40% है, यानी कि जो भी आप निकाल लो 40% आपके जो है आने चाहिए, मतलब आपके 30-32 आपके एटलीस्ट सही होने चाहिए, वरना आप उस एग्जाम में ही आपको फेल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि एससी और ओबीसी के लिए ये जो पासिंग मार्क है ये मिनिमम पासिंग मार्क 30% है, और जो एसटी कैंडिडेट हैं इनके लिए पासिंग मार्क 30% है। तो इससे ज्यादा आपको एग्जाम में कम नहीं करना है। तो ये तो हो गई पासिंग मार्क, लेकिन हमें उसको जो है कितना हमें टारगेट अचीव करना चाहिए जिससे कि सीबीटी 1 क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स होगा कि ये क्या लाइन खींच दिया है 40%, 30% या फिर 25%, जबकि हमारा जो कट ऑफ है इससे कहीं ज्यादा जाता है। कभी कभी हमें
50% भी देखने को मिल सकता है, 55% भी देखने को मिल सकता है। तो ये क्या, तो ये एक डेडलाइन है कि अगर आप जो है बिल्कुल आपको पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपको अगर 40% भी नहीं ला पा रहे हैं तो आप कैसे ट्रेन चलाएंगे। लोकोमोटिव में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, बहुत सारी जो है सर्किट ब्रेकर है, किस समय हमें कौन सा ट्रबल शूटिंग करना है, कैसे ट्रेन चलानी है, उसकी पढ़ाई लिखाई अब जो है पहले का जमाना नहीं रहा कि उसमें जो है कम पढ़े लिखे भी हमारे लोको पायलट में आ जाते थे। तो रेलवे ने इससे जो है एक पासिंग मार्क दे दिया है कि आपको इतना तो रहने चाहिए। अब जो है अब कैंडिडेट जब ज्यादा रहेंगे तो आपका जो है कट ऑफ जब ज्यादा जा सकता है। तो आपका अगर आप सामान्य या फिर ईडब्ल्यूएस में है तो आपका जो स्कोर है वो 45% रहने चाहिए, ये ध्यान रखना। इससे सॉरी, ये मैं मार्किंग की बात कर रहा हूँ, प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूँ। 75 प्रश्नों में से अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं और आपने ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं उठाते हैं तो आप मतलब अनरिजर्व में आते हैं, तो आपका जो स्कोर है ध्यान रखना कि 75 में से यानी 75 में से 45 मार्क का क्वेश्चंस कम से कम करना, ये इससे ज्यादा ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है। चाहे आप किसी भी जोन में फॉर्म भरे हैं, जोन का टेंशन आपको छोड़ देना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो कितना होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस में है तो 40%, 40 मार्क, सॉरी 40 मार्क आपको करके आना है, इससे ज्यादा करना, इससे कम मत करना। अब बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए यही मार्क हमारा 37 प्लस होनी चाहिए और एससी के लिए ये मार्क 35 प्लस होना चाहिए। हम एसटी की बात करते हैं तो आपका जो मार्किंग है वो 30 to 35 के बीच में रहने चाहिए, इससे ज्यादा ही करना बट इससे कम मत करना। और इसके एग्जाम में आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसा नहीं कि गए तो आप 75 में से 75 मार्क आ गए, तो आपका अगर पास भी हो रहे होते हैं तो निगेटिव मार्किंग के चक्कर में फेल हो जाएंगे। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम में देना है। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करना है, तो हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करते हैं पहले कि इसको कैसे तैयार करना है। तो अगर आप मैथमेटिक्स रीजनिंग तैयार करना है तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, चाहे वो मॉक टेस्ट है तो भी, लेकिन आप ज्यादा मॉक टेस्ट पे भरोसा मत करो, क्योंकि कभी कभी ये जो मॉक टेस्ट का एग्जाम है वो रेलवे का ना होकर के एसएससी का क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में करवाते हैं, जबकि रेलवे के क्वेश्चंस अलग होते हैं थोड़े। तो आप जो है अपने रेलवे के प्रैक्टिस सेट उठाना, चाहे वो एएलपी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, आपको जहां से जहां ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो है प्रश्नों को खूब से ज्यादा सॉल्व करो। इससे फायदा ये होगा कि आप अगर जिस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, अगर मान लो ये एग्जाम में हूबहू प्रश्न नहीं आते हैं, नहीं रिपीट होते हैं, तो दूसरे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इतना आपके माइंड को ये प्रैक्टिस हल करके रख देगी, इतना ज्यादा आपके माइंड को खोल देगी। अभी भी आपके पास पूरा एटलीस्ट 1 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है। तो ध्यान रखना, ये मैथमेटिक्स रीजनिंग के पर मैंने बात किया है। अगर आपको कोई डाउट है कि ये सवाल को बेसिक समझ नहीं पाया, ये कैसे सॉल्व हुआ है, तो आपको बेसिक किताबें जो मैंने बताई हुई है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की है, चाहे वो किरण पब्लिकेशन की है, चाहे आरएस अग्रवाल की है, चाहे यूथ वालों की है, चाहे एसके झा की है, किसी की भी है, आपके पास जो बुक्स है, अगर आपके पास मैथमेटिक्स रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा, तो बेसिक किताब देखो, उसका कॉन्सेप्ट देखो और उसके जो है फार्मूला देखो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको अब सवाल हल करने हैं। तो ये तो हो गया मैथमेटिक्स रीजनिंग, और ये बेसिक वालों के लिए है कि अगर आपकी अभी भी तैयारी कमजोर है तो कैसे आप जो है अपने जो जिसको कि आप सोच रहे हैं कि ये मैं पास हो पाऊंगा नहीं, उसको बड़े ही आसानी से
आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो आपके साइंस के सवाल है उसको आपको अंडरलाइन करके या हाईलाइट करके पढ़ लेना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको दिख जाएंगे। तो ये आपके साइंस के हैं और आसान है पास करना। अब बात करते हैं जीके के। तो जीके के सवाल ज्यादा नहीं आने वाले हैं, जीके पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल है जो कि जीके बहुत अच्छा कराते हैं और उसमें भी आपको रेलवे के जीके ध्यान रखना। रेलवे के जीके जो कि ट्रेन कब चली है, पहली बार ट्रेन कब चली, रेल मंत्री कौन है, इसके अलावा आपके जो करंट जीके है, जैसे इस समय कौन से मुख्यमंत्री, कौन से चीफ मिनिस्टर किस स्टेट के हैं, और इस समय जो ओलंपिक चल रहे हैं, ये ओलंपिक में कौन विनर किस खेल कर रहा है, इसके अलावा कौन सी किताबें किस राइटर ने लिखी है, ये सारी चीजें तैयार करके आप जो है रख लेना। श्योर देखना कि ये CBT 1 आप पास कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी जोन में है। आपको अपनी तैयारी पूरी की पूरी जी जान लगा देना है। तैयारी कैसे करना है, आपको डेली 6 घंटे देना है, 2-2 घंटे मैथमेटिक्स रीजनिंग को देना है और आपको 1-1 घंटे साइंस और 1 घंटा आपके जीके को डेली देना है। देखना आपका एग्जाम श्योर निकलेगा। तो ये एक वीडियो है जो कि मैंने पूरा डिटेल बताया कि अब आप जोन बदल चुके हैं, जोन बदलने का टाइम खत्म हो गया है। अब आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट 2024 में एक पोस्ट आपका हो, ट्रेन चलाने का आपका सपना जरूर से जरूर साकार होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बाय बाय।